अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे अली लारिजानी के जाने के बाद उनका जानशीन कौन, उस पर बात करना ज़रूरी है। साथ साथ अमेरिका और यूरोप के बीच में दरारें बढ़ गई हैं, उस पर भी बात करना ज़रूरी है। ईरान ने इस वक्त इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल बरसा दिए हैं, जिसके बाद तबाही मच चुकी है। इसराइली भागने के लिए लाइनों में खड़े हैं, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया है, वो भी ज़रूरी है। दोस्तों, आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं। एक तरफ तो इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखें, जंग की सूरत हाल में, सबसे पहले मैं आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान रखता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इस सारी जंग में तमाम तर मुसलमान ममालिक, जो खलीजी ममालिक, वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारा साथ दे रहे हैं और इस साथ में वो हमारे साथ बिल्कुल इसी तरह खड़े हैं। और हम इस वक्त ईरान के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं उसमें हमारे खलीजी ममालिक हमारे दोस्त हैं। ये बयान उनका इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं मुख्तलिफ खलीजी ममालिक की मीडिया देख रहा था जिसमें वो बाकायदा ईरान को दहशतगर्द डिक्लेयर कर रहे हैं। यानी ईरान से जो मिसाइल आ रहे हैं, ख़ासकर जो अमेरिका के एसेट पर लग रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इस वक्त उसको दहशतगर्द डिक्लेयर करें। कि वो कहते हैं कि दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया है। यानी आप पहले तो कहते हैं हम पे हमला मत करो, अमेरिका के एसेट आपके पास, इसराइल के एसेट आपके पास, वहाँ से मासूम लोगों को कत्लेआम किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, उनके हॉस्पिटल पे, उनके बैंक्स पे उनको टारगेट किया जा रहा है। फिर आप कहते हो कि भाई साहब वो दहशतगर्द हैं। फिर तो आप बताओ ना कि आपके अड्डे इस गज़ा के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल हो रहे हैं, या आपके अड्डे ईरान के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल हो रहे हैं, आप कौन सा काम अच्छा कर रहे हो, कौन से भलाई का काम कर रहे हो। एक तरफ तो ये सिचुएशन है, सुप्रीम लीडर के बड़े फेवरेट और सबसे ताकतवर शख्सियत को जिस तरीके से शहीद किया गया, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अली लारिजानी की जानिब से उन्होंने मुसलमानों के नाम जो पैगाम दिया था वो आप आम है। वो कह रहे हैं दुनिया भर के मुसलमानों, इस्लामी ममालिक की हुकूमत के नाम इन्होंने 2 दिन पहले एक पैगाम दिया। वो कहते हैं ईरान को एक मकाराना अमरीकी सयूनी जारियत का सामना है, जो मुज़ाकरात के दौरान अमल आई, जिसका मकसद ईरान की शिराजा बंदी यानी टुकड़े टुकड़े करना है। इस जारियत के नतीजे में इस्लामी इनकलाब के अजीम और इसार हमेशा कायद मुतादिद आम शेर और फौजी कमांडर शहीद हुए। ताहम हमलावरों को ईरानी अवाम की जानिब से एक सख्त जो है वो कौमी और सलामती यानी इस्लामी मज़ाहमत का सामना है। वो इस सारी सूरत हाल में मुसलमानों को फिर एक कुरान शरीफ की एक आयत भी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि बाज़ ममालिक इससे भी आगे निकल गए हैं और कहना शुरू कर दिया कि ईरान हमारा दुश्मन है, क्योंकि उसने उनकी सरजमीन पर मौजूद अमरीकी अड्डों, इसराइली मफादात को निशाना बनाया। क्या ईरान से ये तवक्को रखी जाती है कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठ जाए, जबकि आपके ममालिक मौजूदा अमरीकी अड्डे ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रहे? ये महज लघु बहाने हैं। आज मुकाबला एक तरफ अमेरिका और इसराइल का है और दूसरी तरफ मुसलमान, ईरान और मज़ाहमती क़ुव्वतों का। तो इसकी तरफ खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं आप लोग? बहरहाल, क्योंकि ट्रंप का बयान सुनाने का मकसद आपको ये था कि ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे लोग हैं, हमारा अड्डा है, और खलीजी ममालिक कहते हैं कि ईरान को दहशतगर्द अपनी मीडिया में डिक्लेयर कर रहे हैं। प्रोफेसर सईद जलीली जो है उसको सुप्रीम नेशनल काउंसिल का सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया है। ये अली लारिजानी की शहादत के बाद उनके हवाले से ये बड़ी खबर आई, तो मैंने सोचा आपके सामने ये भी शेयर कर दूं। ये भी बड़े ताकतवर, बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े पढ़े लिखे हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मामला हो रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलें कि एक तरफ वो अमेरिका यानी ट्रंप ने जो धमकी दी है कि नेटो छोड़ने के बारे में हम सोच रहे हैं और इस फैसले के लिए उन्हें कांग्रेस की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी। साफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आप अमेरिका के नेटो ताल्लुकात पर दोबारा गौर करें, मुमकिन है निकल जाएं। ट्रंप, ये नेटो से मायूस हूँ कि हम इस पर ज़्यादातर ट्रिलियन ऑफ डॉलर हमने खर्च की इस फैसले के लिए, मुझे कांग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कांग्रेसमैन गए भाड़ में। एक तरफ तो वो ये बात कर रहे हैं, दूसरी जानब फ्रांस, जर्मनी, दीगर बड़े ममालिक ने आज बड़ा फैसला होना है कि अमेरिका के साथ जो है वो हमने ताल्लुकात रखने हैं या नहीं रखने। बल्कि वो ये खबरें भी आ रही हैं कि भाई इस सारी सूरत हाल में वो अमेरिका के यूरोप के साथ जो तिजारती ताल्लुकात है मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के हवाले से वोटिंग का अमल शुरू होगा, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान यानी तारीख़ी मुआहदे के सामने बीच में थे। आज ये ममालिक इससे इतने साइड पे हो गए, वो कहते हैं कि भाई सब बड़े बेकार से लोग हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से तो आपको पता है कि अपने लोग
جو ہے استعفے دے رہے ہیں۔ اور صرف یہ اتحاد ہی نہیں، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ یعنی بڑے باضمیر شخصیت جو ہے اس نے ایک طرف تو آپ نے دیکھا کہ اس نے استعفیٰ دیا، اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، لیکن میکرون ایمانوئل جو ہے انہوں نے 18ویں دن ٹرمپ کے خلاف جو ہے بغاوت کر لی ہے۔ اسی طرح جورجیا میلونی جو ہے اس نے 13ویں دن ٹرمپ سے اور نیتن یاہو کے خلاف بغاوت کی۔ کیئر سٹارمر نے جنگ کے 17ویں دن ٹرمپ اور نیتن یاہو کے خلاف بغاوت کی۔ اسپانوی وزیر اعظم تو بڑے بہادر نکلے یار، وہ تو بڑے کمال کے نکلے، انہوں نے تو ٹھکائی پہلے سے ہی کی ہے۔ اس ساری صورتحال میں آپ امریکہ کے اندر مختلف قسم کی آوازیں نکل رہی ہیں، اور یہ آپ دیکھیں کہ جوزف کیٹ، یہ یو ایس نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کا ہیڈ تھا، انہوں نے ریزائن دیا ہے۔ وہ کہتا ہے یو ایس اور اسرائیل کی جو وار ہے، یہ جو کرمنل ایکٹ ہو رہا ہے، میں اپنے اوپر جو غریب لوگ ہیں، مظلوم لوگوں کا خون اپنے اوپر نہیں لے سکتا ہوں۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک اور بڑا دھچکا ہے کہ ان کے اندر لوگ اس سے کیسے آگے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں دوستوں، آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں رکھتے ہیں، جیسے کہ ایرانی ڈرون حملے میں شمالی مشرقی سعودی عرب کے شہر القصیومہ میں نصب امریکی ساختہ AN/FPS 117 ابتدائی وارننگ ریڈار کو نشانہ بنا کر تباہ کیا ہے، جس کے اس وقت تصویریں بھی منظر عام پر آ گئی ہیں، جو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو بتاتے چلے کہ بن گوئر ایئرپورٹ جو ہے اس کو تباہ کر دیا ہے، وہاں پر بھی تباہی کے مناظر آ رہے ہیں۔ اسرائیل کے ٹرین سٹیشن پر حملہ ہوا ہے، اس میں بھی تباہی ہوئی ہے۔ رائٹر کی خبر آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں کہ طیارہ بردار بحری جہازوں کا دور ختم ہونے کے قریب ہے۔ USS ابراہیم لنکن خلیج فارس سے بمشکل بھاگ رہا ہے۔ رائٹر نے لکھا ہے کہ ایران نے اپنی عسکری مہارت سے ثابت کر دیا کہ طیارہ بردار جہاز اب ناقابل تسخیر قلعے نہیں رہے، بلکہ صرف بڑے مہنگے اور آسان اہداف ہو چکے ہیں۔ CNN نے لکھا ہے کہ قومی صدمہ $13 ارب مالیت کا اثاثہ چند ہی منٹوں میں ختم بھسم ہو گیا ہے۔ CNN نے لکھا ہے کہ USS ابراہیم لنکن کی اس حالت میں امریکی واپسی ویتنام جنگ کے بعد امریکی فوج کی ساکھ کو سب سے بڑا دھچکا ہے۔ یہ سپورٹنگ لکھا ہے کہ افسانہ ختم ہو گیا ہے۔ ابراہیم لنکن دھمکی دینے آیا تھا، مگر اب ایک تیرتے ہوئے ملبے کی طرح واپس بھاگ رہا ہے۔ اسی طرح AFP ایجنسی فرانس پریس جو ہے اس نے لکھا ہے کہ پینٹاگون میں تشویش ہے کہ USS ابراہیم لنکن کے انخلاء کے بعد مغربی ایشیا میں طاقت کا توازن جو فیصلہ کن توازن ہے وہ بالکل ایران کے حق میں چلا گیا۔ AFP امریکی اتحاد وہ لکھتا ہے، AFP لکھتا ہے کہ امریکی اتحادی خوفزدہ ہے کہ اگر امریکہ کا سب سے بڑا جنگی جہاز بھاگنے پر مجبور ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ایران کے خلاف کوئی بھی مضبوط ٹھکانہ محفوظ نہیں ہے۔ ٹیلی گراف نے لکھا ہے کہ یہ شکست تاریخ میں اس لمحے کے طور پر درج ہوگی جب مغربی بحری برتری ختم ہوگی۔ تو وہ ختم ہو گئی بھائی صاحب، یہ ٹھکانے ان کو لگا دیے۔ آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھتے ہیں کہ یہ جو تباہی ہوئی ہے، امریکی بحرے بیڑے جرافل فورٹ جو ہے اس میں آگ لگنے کی تصدیق ہوئی ہے، اور اس کو بھی ایرانی ڈرون یا میزل نے تباہ مار دیا ہے۔ ایران کی جانب سے گزشتہ جو اس بیڑے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا تھا، امریکی حکام کے مطابق بیڑے کی بحالی میں 1 ہفتہ مزید لگے گا، یعنی ان کا یہ جو جراڈ تھا نا، جراڈ فورٹ، وہ بھی بھائی صاحب بھسم ہونے کے قریب ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس وقت ایک اور چیز جو میرے سامنے آئی ہے، اسرائیل میں اس وقت ایران کی میزائلوں کے نتیجے میں تل ایبب کے قریب بیلسٹک حملے ہوئے، ریلوے اسٹیشن میں ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں۔ عراق کے شہر بغداد میں امریکی ایمبیسی میں اس کو ڈائریکٹ ڈرون نے ہٹ کیا ہے، وہ بھی تباہی کے مناظر آئے ہوئے ہیں۔ بن گورین ایئرپورٹ کو ذرا دکھا دیجیے گا، یہ ایئرپورٹ ہے، اور اس میں جس طریقے سے لوگ افراتفری سے بھاگ رہے ہیں، جس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہر بندہ کہتا ہے یار میرا یہ پاسپورٹ، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس سے قبل یہاں کے اسرائیلی شہری بھاگنے کے لیے اپنے پاسپورٹ دے رہے ہیں، منتیں تر لے کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے مہذب ہیں، اب جب موت کے لالے ان کے اوپر پڑے ہیں، ایک طرف ایرانی قوم جو میزائلوں کی گھن گرج میں باہر نکلتی ہے، ایک طرف یہ بزدل لوگ جو ان کے پاس پاسپورٹ ہے اور یہ بھاگنے کے لیے۔ یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ منتیں تر لے کر رہے ہیں کہ ہمیں نکالو یہاں سے۔
आपको बताते चलें कि अभी एक धमाका हुआ है, ये हीफा और तेल एविव में, जिसमें कई हलाकतों की खबर इसराइल में आ रही हैं। और कल जो हमला ईरान की जानिब से, उसमें 200 के करीब शहरों की खबरें आ रही हैं कि उनके हालात जो हैं वहाँ पर कशीदा है। तो ओवरऑल ये खबरें हैं। पाकिस्तान की तरफ आते हैं दोस्तों, और पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक दावा कर रही है, और उससे पहले भी उन्होंने दावे किए थे। अब देखते हैं कि इस दावे में वो कितना वो करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो एक सुहेल अफरीदी के बाहर जाने के बाद इस वक्त उनके अंदर रद्द-ओ-बदल हुई है काबीना या मुख्तलिफ चीज़ों में, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। सूबाई दारुल-हुकूमत के वज़ीर आला हाउस में अंदरूनी मालूमात की मुबैना तौर पर बाहर जाने के इंकशाफ पर हंगामी सूरत-ए-हाल इख्तियार हो गई है, जिसके बाद आला सतह पर फौरी और सख्त एक्शन लिया गया। बड़ा फैसला करते एक ही झटके में स्पेशल ब्रांच की पूरी टीम को फारिग कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि हसास नौइयत की मालूमात के लीक होने से सिक्योरिटी खदशात में इजाफा हुआ, जिस पर वज़ीर आला हाउस में क्लीन अप ऑपरेशन किया गया। इस कार्रवाई के तहत न सिर्फ मुताल्लिका अमले को हटाया गया, बल्कि सिक्योरिटी के निज़ाम को भी असर नौ तरतीब दिया जा रहा है। मजीद 12 सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए फ्रंटियर रिजर्व पुलिस के 53 नए एहलकारों को फौरी तौर पर जो है तैनात कर दिया गया, जो अब वज़ीर आला हाउस की सिक्योरिटी जिम्मेदारी लेंगे। हुकाम के मुताबिक इस इकदाम का मकसद न सिर्फ मालूमात के गैर कानूनी अखराज को रोकना, बल्कि इदारों के अंदर एहतसाब के अमल को भी मजबूत बनाना है। दूसरे ने इस अचानक कार्रवाई ने सरकारी हलकों में खलबली मचा दी है। भाई साहब, बहुत सारी चीज़ें लीक हो रही थी। सुहेल अफरीदी जब उम्रा के लिए गए तो ये मामला थे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया कि ईद के चंद दिन बाद इस तहरीक के मरकजी ओहदेदारान का ऐलान किया जाएगा, और सुहेल अफरीदी कलीदी किरदार इसमें अदा करेंगे। सलमान अकरमराज ने कहा है, हम ISF और यूथ विंग के कारकुनों को तहरीक इंसाफ का हिस्सा जो है बनाएंगे। इस तहरीक का हमारा मकसद इमरान खान की रिहाई है। दूसरी ने अफसोसनाक खबर, डेरा इस्माइल खान से मौलाना फजल रहमान के साहिबजादे मौलाना असद महमूद के स्क्वाड की गाड़ी को वाइंडअप या के करीब हादसा पेश आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि अंसारुल इस्लाम के 2 रजाकार जो हैं वो शहीद और एक ज़ख्मी हो गए पुलिस एहलकार। लेकिन बहरहाल इस हवाले से ये नहीं कहा जा रहा था कि बम ब्लास्ट है या क्या है। ये इतलात अभी मौसूल हुए तो मैंने आपके सामने रखी।